हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चैप्टर नंबर जो आपका सॉल्यूशन है क्लास 12 का, आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आपकी सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी बार सीबीएसई में 2020 में जो एग्जाम हुई है आपकी, उसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर से एक न्यूमेरिकल्स आया था। तो टोटल 4 आपको क्या पढ़नी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। 1 बाय 1 करके सबको एक साथ अच्छे से कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। यानी कि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो जो प्रॉपर्टीज आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी सॉल्यूट की, उनको क्या बोलेंगे अपन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर अपन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक, ये आपकी फर्स्ट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखो, बहुत अच्छी बात यह है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अपन मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। यही इसका मेन क्या है, पॉइंट है। यहां से हम क्या करेंगे, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनसे हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रिलेटिव लोअरिंग से कैसे मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपन कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला अभी ड्राइव करेंगे। उससे पहले देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है। वेपर प्रेशर को अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेसन के अंदर, पहले पढ़ लिया था, इससे पहले आता है वेपर प्रेशर। तो ठीक है, चलिए अब देखो, पहली बात तो सॉल्यूशन के अंदर आपके क्या है, मान लो मेरा कोई सॉल्वेंट है आपका, इसके अंदर आपने इस सॉल्वेंट को क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कोई आपका सॉल्यूट जो कैसा है आपका, नॉन वॉलेटाइल, कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। इसमें क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं आपके सॉल्वेंट ए के अंदर बी सॉल्यूट जो कि कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो होगा क्या, जैसे ही अपन इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, है ना। इसके वेपर प्रेशर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इसका वेपर प्रेशर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात करें तो अपन का साल्ट हो सकता है, ये शुगर हो सकता है, इस तरह से। तो इसके वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, उसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, इससे पहले अपन ने एक राउट लॉ देखा था। राउट लॉ क्या बोलता है, राउट लॉ ये बोलता है कि आपका जो अभी मैंने लिखा था आपका ए क्या है, आपका सॉल्वेंट है। पी ए का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इक्वल टू ये होता है आपका पी नॉट ए एक्स ए, ठीक बात। अच्छा, बी पी वी की बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये किसके होगा, पी नॉट वी एक्स वी। हेयर पी नॉट ए इक्वल टू क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी नॉट वी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। एक्स ए है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और एक्स वी क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अगर अपन देखें डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, उसने क्या बोला, जो टोटल प्रेशर होगा आपका सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो इन दोनों का ऐड होगा पी ए प्लस पी वी, ठीक बात। चलिए अपन देख रहे हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब, जब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है आपका, तो पी वी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा आपका, 0। यहां पर जो पी सॉल्यूशन आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, पी ए के इक्वल ही हो जाएगा। पी एस यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, आप कह सकते हैं टोटल प्रेशर, वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा। देखो, पी की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, पी की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट ए एक्स ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को अभी तक, ठीक। चलिए अब देखो, मोल फ्रैक्शन भी अपन ने पढ़ा है, एक्स ए प्लस एक्स वी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को जब ऐड करेंगे इनकी वैल्यू कितनी आती है अपन,
ठीक है, यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स ए की वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं क्या नहीं। ये एक्स ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं पी एस के साथ पी नॉट ए, और एक्स ए को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। चलिए यहां तक पहुंच गए अपन। पी एस इक्वल टू क्या होगा आपका, पी नॉट ए एक्स ए। चलिए अब देखिए इसको अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें, पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, अब होगा क्या, इसको तो अपन उधर की तरफ ले जाते हैं, या चलो ऐसे कर लेते हैं, पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी एस। कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे को अपन इधर ले आए और इस पी एस को इधर ले आए, वो तो सिंपल किया अपन ने, बस थोड़ा सा अरेंज ही तो किया है। ठीक है ना। अब आपका अगर हम इस पी नॉट ए को अगर इसमें डिवाइड कर दें, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, तो दोस्तों ये हो जाती है आपकी रिलेटिव लॉरेंट वेपर प्रेशर। जो पी नॉट ए माइनस पी एस है, ये तो होता है आपका पी नॉट ए माइनस पी एस। देखो पी नॉट ए क्या है आपका, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया ये तो, और पी एस क्या है आपका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो हमने किया क्या है, प्योर सॉल्वेंट था आपका, उसके अंदर अपन ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया है, जिससे अपन का क्या बना, सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट जो था उसका वेपर प्रेशर आपका ज्यादा था, जैसे ही उसका सॉल्यूशन बना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने के बाद में उसका वेपर प्रेशर आया पी एस, जो कि कम हो गया है ना। पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा है, पी नॉट ए की वैल्यू क्या है, कम। इसको बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एल ओ डब्ल्यू, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो है आपकी लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। बट अगर हम पी नॉट ए के रेस्पेक्ट में निकाले इसको, तो उसको बोलेंगे अपन रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो इसको बोलेंगे, इस पूरी वैल्यू क्या बोलेंगे अपन, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल होती है आपकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसका स्टेटमेंट बनता है यहां से, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो होती है वो किसके इक्वल होती है आपकी, एक्स बी के इक्वल होती है। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब सॉल्यूशन में प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करोगे, तो उसके अंदर जो रिलेटिव लॉरिंग होती है वेपर प्रेशर में, वो किसके इक्वल होगी आपकी, बोल सकते हैं अपन पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ये आया था अपन का फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे इसका क्या डेरिवेशन हो सकता है। चलिए इधर पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये तो हो गया आपकी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक बात। चलिए एक्स बी क्या है आपकी, एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब अपन क्या करेंगे, यहां पर एक अजम्पशन लेंगे, क्या लेंगे वो, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। सॉल्यूशन कैसा आपका, डाइल्यूट है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट जो है आपका सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एन ए जो है आपका वो क्या होगा, ग्रेटर देन एन बी, है ना। ये बात हो जाएगी, सही है, डाइल्यूट है तो कह सकते हैं अपन ये। तो जो वैल्यू होगी आपकी एन ए प्लस एन बी की, वो लगभग इक्वल हो जाएगी आपकी किसके, एन ए की ही। तो जो एन ए प्लस एन बी आया था आपका, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए। ये जो अपन आगे मोलर मास कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट का, ये किसके लिए करेंगे अपन, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, जब आपका सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट होता है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। अब देखो इधर इस पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए किसके इक्वल आए,
एन बी अपॉन सॉरी एन ए आएगा, यहाँ पर एन ए आएगा, ठीक है, एन ए आएगा। तो देखो इधर डब्ल्यू बी अपॉन कैपिटल एम ए, इसको लिख सकते हैं अपन। मोल क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसे लिख सकते हैं अपन। ऐसे ही सेम अपन क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन ये भी आएगा डब्ल्यू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको अपन अरेंज करेंगे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है, यहां बोल सकते हैं अपन एम बी, ठीक है। और ये होगा आपका, इसको पलट के लिखेंगे तो क्या होगा आपका एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या होता है, आगे अपन लिख सकते हैं इसको क्या, अपन को एम ए एम बी की वैल्यू निकालनी है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको ही अपन एक तरफ निकाल ले जाते हैं इधर, एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये एम ए हो जाएगा आपका, एक तो एम ए लिख देते हैं सारे इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू, ये जो आपकी रिलेटिव लॉरिंग में वेपर प्रेशर थी, इसको पूरी को डिवाइड करेंगे अपन, इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो वो पलट के क्या हो जाएगी आपकी पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस, ये आएगा आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। किसके साथ कंपेयर किया है अपन ने इसको, वेपर प्रेशर के साथ, ठीक है। तो जब आपको वेपर प्रेशर गिवन है ना, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गिवन है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आएगा हमारा इस रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, ठीक है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक तो ये वाला और एक अपन को ये याद रखना ही है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स वी। ये फॉर्मूला याद होने के साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। पी नॉट ए क्या है आपका, पी नॉट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट ए तो वो फिर से वही वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इस मोल फ्रैक्शन को ही हमने क्या लिखा, इसका फॉर्मूला लिख दिया मोल्स के साथ, फिर मोल्स को अपन ने क्या लिखा, वेट ऑफ अपॉन मोलर मास, ठीक है, वहां से इसको रिलेट कर दिया। तो यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, 90% चांसेस रहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने के। तो दोस्तों फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन की रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंप्लीट हो चुकी है। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बाकी जो डेरिवेशन है आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये दो फॉर्मूले याद रहना बहुत जरूरी है। और इनको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एम बी निकालना है तो एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, और रिलेटिव लॉरिंग को अपन को अपोजिट करके मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा तरीका, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थैंक यू।